कई सारे मित्रों ने हमसे पूछा कि सफ़ेद दुर्वा कैसी होती है, ये कहाँ मिलती है, इसमें कौन कौन से औषधीय गुण हैं और इस सफ़ेद दुर्वा का यूज कौन सी बीमारी में किस तरह किया जाता है। ये सारे कमेंट उन लोगों ने किए। तो आज हम इस वीडियो में सफ़ेद दुर्वा के बारे में बताने वाले हैं, इसके गुणधर्म, इसकी पहचान, इसके औषधीय फायदे के बारे में और साथ में नुकसान। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि ये सफ़ेद दुर्वा एक दिव्य औषधि है जो आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये दुर्लभ औषधि है, ये हर जगह ऐसे नहीं मिलती है। तो इस सफ़ेद दुर्वा को लेकर कई सारे दोस्तों के मन में भ्रांति भी थी कि सफ़ेद दुर्वा नहीं होती है, या जो हरी दुर्वा है उसी को गोबर से दबा देते हैं, उसके बाद जो निकलती है वो सफ़ेद दुर्वा होती है। तो मैं बता दूं, ऐसा नहीं होता है। जो मैं आपको दिखा रहा हूं सामने, ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद दुर्वा है। इसमें हमने किसी प्रकार का कोई रंग, कोई मिट्टी के नीचे नहीं दबा रखी है। और यह काफ़ी आपको दिख रही है, यह हमारे घर से करीब 10 किलोमीटर हम इसको खोजने आए थे, तब ये दिखाई पड़ी है, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, ये दुर्लभ है। ये जो हरी घास है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इस सफ़ेद दुर्वा को भी कई नामों से जानते हैं। इसको अनंता, अमृता दुर्वा, महाऔषधि, बहुवीर्य, गर्भवती दुर्वा, गौरी, हरितका, डेविल ग्रास इत्यादि नामों से इसको जानते हैं। तो इसका पहचान करना बहुत ही आसान है कि तो कुछ इस प्रकार दिखती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये थोड़े येलो रंग में होती है, वाइट रंग की होती है। इसकी पत्तियां, इसके डंठल, इसके तने सभी कुछ वाइट या सफ़ेद रंग के दिखाई पड़ते हैं। तो आयुर्वेदिक दृष्टि से इस औषधि या इस सफ़ेद दुर्वा का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इस दुर्वा में और औषधियों के मुकाबले ये तासीर में ठंडी होती है, ये मधुर होती है। भूख, प्यास, जख्म, खून को रोकने वाली, लिकोरिया, धात रोग, आँखों के लिए आदि बीमारियों में इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस सफ़ेद दुर्वा का यूज आप अलग अलग बीमारियों में कर सकते हैं। जैसे कि अगर नाक से आपको खून निकल रहा है तो आप इस सफ़ेद दुर्वा को थोड़ा सा पीस कर इसका रस निकाल कर नाक में आप टपका दें, तो आपके नाक से निकलने वाला खून या नक्शीर तुरंत बंद हो जाती है। और कहीं भी अगर जख्म हो जाए, चोट लग जाए, तो आप इसको उखाड़ लें और इसको सिलबट्टे पे पीस कर आप तुरंत वहाँ लेप कर दें, तो आपके जो जख्म का खून है निकलना तुरंत बंद होता है, जख्म भी अच्छे से भर जाती है और वहाँ जो जलन है वो तुरंत शांत होती है। ये सफ़ेद दुर्वा इतनी पावरफुल है। इसी प्रकार आपके शरीर से कहीं भी खून निकलता हो, उल्टी से आता हो, पेशाब से आता हो, बवासीर का हो, या आपके किसी भी अंग से खून निकल रहा है, तो आप इस सफ़ेद दुर्वा का यूज जो है पानी के साथ या फिर मिश्री के साथ आप इसका कषाय या शरबत बनाकर सेवन करें, तो आपके शरीर से निकलने वाला खून बंद हो जाता है। इसी प्रकार हमारे कई भाइयों या साथियों के शरीर से दुर्गंध आती है, या हाथ पैरों में जलन होती है और पसीना बहुत आता है, वो थोड़ा सा कोई काम कर ले तो उनके सारे कपड़े भीग जाते हैं, इतना पसीना आता है। तो उस पसीना को रोकने के लिए आप इस सफ़ेद दुर्वा का उपयोग कर सकते हैं। इसके सफ़ेद दुर्वा को आप ले करीब 50 ग्राम की मात्रा में आप सिल पर इसको पीसें, और पीसने के बाद इसको आप छान लें और थोड़ी सी खांड या मिश्री मिलाकर आप खाली पेट करीब 1 हफ्ता आप इसका सेवन करें, तो आपके शरीर में जो पित्त की मात्रा बढ़ी है, जो पसीना आपको बहुत आता है, वो भी शांत हो जाता है। और इसी का प्रयोग आप लिकोरिया में भी करते हैं, या धात रोग है, पेशाब में जलन है, तो भी आपकी वो सारी शांत हो जाती है। और इसी का उपयोग आप जो लोगों को काम वासना बहुत रहती है, उत्तेजना की समस्या रहती है, वो चाहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं परंतु अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उस उत्तेजना को शांत करने के लिए आप इस सफ़ेद दुर्वा के पंचांग को पीस लें और इसमें मिश्री मिलाकर आप इसको छान कर और खाली पेट 50 ml की मात्रा में आप 1 हफ्ता सेवन करें, तो आपके शरीर में बड़ी हुई उत्तेजना भी शांत हो जाती है। इस प्रकार मासिक धर्म में आने वाला जो ब्लीडिंग है या रस शरव है, उसको रोकने के लिए आप इस सफ़ेद दुर्वा का रस का सेवन कर सकते हैं। मलेरिया बुखार या लगातार आने वाले बुखार में आप इस सफ़ेद दुर्वा को रस निकाल लें और अतीश के चूर्ण में आप इसकी भावना देकर इसके चने के बराबर गोलियां बना लें
और इसको दिन में 3 बार आप सेवन करवाएं तो उसके मलेरिया का बुखार भी उतर जाता है। और आप इस दुर्वा का जो क्वाथ बनाकर आप कुल्ला करते हैं तो मुंह के छाले, मुंह की दुर्गंध भी दूर हो जाती है। तो इस प्रकार ये मूत्रल भी है और खून रोकने का भी काम करती है कि शरीर में जख्म हो तो उसको भरने का काम करती है, इसको जख्म भरने भी बोलते हैं। तो इस प्रकार इस जो है सफ़ेद दुर्वा का यूज आप इन सारी बीमारियों में कर सकते हैं। इस दुर्वा को अगर आप शमशान घाट की है तो वहाँ से आप खेड़ के ले आए और एक नीले धागे में बांधकर आप कलाई में बांध दें तो आपको किसी भी प्रकार का बुखार हो वो उतर जाता है। तो ये इतनी पावरफुल औषधि मानी जाती है। तो जैसे कि आपने जाना कि सफ़ेद दुर्वा तासीर में ठंडी होती है तो इसका यूज इस खांसी, अस्थमा, श्वास, निमोनिया, कफ प्रकृति वाले लोग या पेशाब इनको बार बार आती है, डायबिटीज़ पेशेंट, इन लोगों को इस औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जिनको शीत प्रकृति है, जिसको ठंड ज़्यादा लगती है, जिसका बीपी लो रहता है, उन लोगों को भी इस सफ़ेद दुर्वा का यूज नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आप जान गए होंगे कि सफ़ेद दुर्वा कैसी होती है, ये कहाँ मिलती है और इसके कौन से गुणधर्म है, इसका उपयोग विधि क्या है, ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। तो इस जानकारी को अपने मित्रों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।